प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे और जब प्रधानमंत्री बिहार में जाएं, रैली करें, रोड शो करें, तो जाहिर सी बात है सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या भीड़ आई थी या नहीं आई थी। और अगर कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ जाए, कुछ ऐसे लोग निकल करके सामने आ जाए जो ये कहें कि हमें तो जबरन बुला लिया गया, हमें तो पैसे दे करके बुलाया गया, या हम यहां पर आना नहीं चाहते थे लेकिन हमें बस बुला लिया गया। कल परसों ही मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की रैली करने गए, लेकिन वहां की जनता ने किस तरह से मोदी जी को नकार दिया और किस तरह से मोदी जी की रैली के अंदर भाड़े की भीड़ को लाया गया, या फिर यूं कह लीजिए क्वेश्चन मार्क लगाकर कि पैसे देकर जनता को बुलाया गया। दावा यह किया जा रहा है कि मोदी जी ने सारी हदें पार कर दी। किस तरह से स्कूल के, कॉलेज के वहां की छुट्टियां करा दी और किस तरह से वहां के स्टूडेंटों को उपयोग में लिया गया, वो तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे और जब प्रधानमंत्री बिहार में जाएं, रैली करें, रोड शो करें, तो जाहिर सी बात है सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या भीड़ आई थी या नहीं आई थी। और अगर कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ जाए, कुछ ऐसे लोग निकल करके सामने आ जाए जो ये कहें कि हमें तो जबरन बुला लिया गया, हमें तो पैसे दे करके बुलाया गया, या हम यहां पर आना नहीं चाहते थे लेकिन हमें बस बुला लिया गया। कल परसों ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार की एक सभा के अंदर हंगामा हो गया, क्योंकि उस सभा में यह कहकर के लाया गया था कि सरकारी कार्यक्रम है इसलिए आप चलिए। लेकिन जैसे ही उस सभा में पहुंचे तो पता चला कि ये तो जेडीयू और बीजेपी का कार्यक्रम बन गया है, इसलिए नीतीश कुमार की सभा में मुर्दाबाद के नारे लगे। बताइए, आज प्रधानमंत्री की एक रैली थी बिहार के अंदर, वहां पर उन्होंने बहुत कुछ कहा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने एक दावा किया। जरा तस्वीर देखिए आप। ये कांग्रेस ने 2 वीडियो साझा किए और इसमें वो कह रहे हैं कि मोदी के लिए जबरदस्ती बुलाया गया है, और दूसरी तरफ वो दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए लोग अपना काम छोड़ करके, अपनी दुकान बंद करके स्पेशली आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि यही अभिनेता और जननेता में फर्क होता है। किसके कार्यक्रम में आप आए हैं? मोदी जी के। किस उद्देश्य से आए? देखने आए, सुनने आए हैं? बुलाया गया है आपको? बुलाया गया है कॉलेज की तरफ से। मोदी पसंदीदा नहीं है? नहीं है। हम लोग यहाँ पर बिजनेस करते, व्यवसाय लोग हैं। हम लोग अपना सेटर डाउन करके बिल्कुल यहाँ इसीलिए तो आए हैं। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इतना मेहनत कर रहे हैं जमीन पर उतर के, तो आम जनता का फर्ज क्या बनता है? उनके साथ जुड़ना। कांग्रेस अब ये दावा कर रही है। अब मोदी जी की रैली में कितने लोग आए थे, नहीं आए थे, या बीजेपी की तरफ से उल्टा क्या दावा किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी नजर पड़ी एक खबर पर। जरा ये खबर देखिए। मोदी जी आज उनकी रैली है, गया के अंदर रैली थी। इस रैली के लिए स्कूल कॉलेज की छुट्टी करवा दी। स्कूल कॉलेज की छुट्टी करवा दी। अभी स्कूल कॉलेज की छुट्टी क्यों करवाई गई होगी? एक तरफ आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस रहे होंगे, जिसकी वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से छुट्टी करवा दी। लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गया के अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप गया में क्यों छुट्टी करवा रहे हैं? और वैसे भी तो नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहिए। कभी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, अमित मालवीय और पूरी बीजेपी आईटी सेल उनको शेयर करती है कि देखो प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोक करके एम्बुलेंस को निकलवा दिया। यानी वो प्राथमिकता देते हैं इन चीजों को कि एम्बुलेंस जा रही है तो जाना चाहिए, स्कूल कॉलेज में बच्चे जो है पढ़ने चाहिए। लेकिन यहां छुट्टी क्यों हो रही है? या फिर छुट्टी इसलिए करवा दी गई कि स्कूल कॉलेज के बच्चे अगर छुट्टी पर रहेंगे तो कम से कम रैली में चले जाएंगे। हालांकि दिल्ली में भी ऐसी कुछ खबरें निकल करके सामने आई थी। अभी पिछले रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री ने एक पुल का उद्घाटन किया, एक रोड का उद्घाटन किया, हाईवे का, और वहां पर एमसीडी के टीचर्स को कहा गया कि आपको पहुंचना है। ये खबरें उस वक्त भी मैंने आपको दिखाई थी। एमसीडी के टीचर्स को कहा गया कि आपको सुबह 7:15 बजे 7:15 पर पहुंचना है। हालांकि बाद में एमसीडी की तरफ से कह दिया गया कि हमने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया था। लेकिन उस वक्त में तमाम वीडियोस आई थी, बस की बाकायदा वीडियो आई थी, बस में बैठे हुए लोगों से पूछवाया गया, सफाई कर्मचारियों को मोदी की रैली में लगाया गया। तो इस तरह से होता है कि लोगों को लाया जाता है, लोगों को लगाया जाता है। मोदी लेकिन क्या वाकई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग नहीं आ रहे हैं? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। आज जब नरेंद्र मोदी बिहार में थे तो बिहारी स्टाइल में
गमछा लहराने की भी कोशिश कर रहे थे। एक जरा ये तस्वीर देखिए आप, प्रधानमंत्री ने गमछा लहराया और बीजेपी प्रधानमंत्री के इस विजुअल को कि गमछा लहरा रहे हैं, इस विजुअल को बड़े जोर शोर से बीजेपी वायरल कर रही है कि देखिए ठेठ बिहारी अंदाज में नरेंद्र मोदी साहब गमछा लहरा रहे हैं। यह बात जो है वो बीजेपी की तरफ से कही गई, लेकिन आरजेडी ने फटाक से ये दूसरा विजुअल सामने रख दिया। आरजेडी ने कहा कि असली खरा सोना तेजस्वी यादव है, वो गमछा लहराते हैं और नरेंद्र मोदी मिलावटी नकली पीतल की भांति केवल नकल कर रहे हैं। केवल नकल कर मतलब गमछा लहराने में भी, और ये पीआर एजेंसी में किसी ने बताया होगा कि बिहार का आदमी खुश हो जाएगा ऐसे गमछा लहराइए, लेकिन तेजस्वी यादव वो ठेठ बिहारी अंदाज में जिस तरीके से लहराते हैं, यकीन मानिए उस अंदाज में नरेंद्र मोदी नहीं लहरा भाई। और ये सच्चाई भी है। किसी राज्य का कल्चर आप उसकी नकल तो कर सकते हैं, किसी राज्य के कल्चर के साथ में आप अपने आप को जोड़कर दिखा तो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उस राज्य के लोग करते हैं वो ठेठपन आपके अंदर शायद नहीं आएगा। ऐसे ही राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा वो भी लहराते हैं, और जब वो गोविंद डोटासरा इस तरीके से लहराते हैं, गाना बजता है, उस गाने पर वो डांस करते हैं, तो बीजेपी के लोग गोविंद डोटासरा को मस्खरा बताते हैं कि राजनीति ऐसे गमछा लहरा करके, ठुमके लगा करके, मस्खरेपन के साथ में नहीं होती है। लेकिन क्या आज मोदी साहब को भी वो लोग मस्खरा बताएंगे कि मोदी भी ऐसे ही नॉन सीरियस आदमी है और केवल गमछा लहरा करके इस तरीके से काम कर रहे हैं? कायदे से राजनीति में जब आप कुछ बात कहें तो आपको समझना चाहिए कि ये चीजें घूम करके आपके ऊपर भी आएंगी। खैर, नरेंद्र मोदी साहब वो भले ही गमछा लहरा रहे हों, लेकिन जैसे तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ आती है, क्या उस तरह की भीड़ आई है आज रैली के अंदर? क्या उसी तरीके से लोग उमड़ करके आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए जरा तेजस्वी यादव की रैली में किस तरीके से वो अपना मुरेठा बांध करके और हवा के अंदर मुट्ठी बांध करके लहराते हैं। ऐसी भीड़ तो नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं थी, कम से कम ये तो कहा जा सकता है। अब जरा देखिए, एक तरफ रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये रोड शो की तस्वीरें देखिए, आज का ही रोड शो है। ये पुल का उद्घाटन करने के बाद में वो रोड शो कर रहे थे, और इस रोड शो में कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? लोग तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है, मैं इस बात को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जितने लोग हैं इनको जरा देखिए, और इसके बाद में आप राहुल गांधी की यात्रा का ये विजुअल देखिए, ये तस्वीरें देखिए। अब यहां पर आप बताइए कि कितने लोग हैं, राहुल गांधी की यात्रा में कितने लोग हैं और नरेंद्र मोदी की रोड शो में कितने लोग हैं? ये बिल्कुल साफ हो रहा है, बिल्कुल साफ साफ जो है तस्वीरें बोल रही हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि राहुल की यात्रा में इतने लोग हैं कि बैरिकेड रस्सा लगाने के बावजूद राहुल की गाड़ी तक लोग पहुंच जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी चूंकि वो प्रधानमंत्री भी हैं, सिक्योरिटी भी है, एसपीजी का मामला है, तो बैरिकेड लगा करके लोगों को दूर रखा गया है, लेकिन उतनी भारी संख्या में लोग नहीं है। अब बीजेपी भी भीड़ को लेकर के दावा कर रही है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, बीजेपी ने भी वो कहा है कि फर्क साफ है, शहजादा की यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, उनकी रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, और मोदी जी की रैली के अंदर वो लोग आ रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से विजुअल जो है वो साझा किया गया है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, बिहार जैसे राज्य में आप जाएंगे तो भीड़ की कमी तो नहीं होगी। हां, कितनी भीड़ आती है ये सवाल जरूर उठ सकता है। कितनी भीड़ आती है, इससे कई बार राजनीतिक विश्लेषक जमीन को भापने का काम जरूर करते हैं कि हां, किसी नेता को लेकर के कितनी दीवानगी है या नहीं है। किसी नेता को देखने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को जबरन बस में भर करके लाया जा रहा है, 500 रुपए के एक नोट की पत्ती वो दे करके उनको लाया जा रहा है, खाने पीने का डब्बा सामान दे करके उनको लाया जा रहा है, उनको यह कहा जा रहा है कि भैया तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं रहेगी या तुम्हें 2 हाजिरी मिल जाएंगी। कई बार यह भी होता है कि मोदी की रैली में चलो और जो जाएगा उसको 2 अटेंडेंस मिल जाएंगी, यानी 2 दिन की छुट्टी आप कर लेना। फिर यह भी होता है, बताइए, फिर यह भी होता है कि मोदी की रैली में जो जितने लोग लेकर के आएगा उसको 500-500 रुपए के हिसाब से हिसाब मिल जाएगा। मतलब सरकारी कार्यक्रम जब होते हैं तो सरकारी लोगों की ड्यूटी इस तरीके से लगाई जाती है। लेकिन
बात केवल ये भीड़ लोग लाने तक नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको अगर आप सुनेंगे गहराई से तो आपको समझ में आएगा कि वही पुरानी कैसेट उनके पास में है। सुनिए नरेंद्र मोदी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक गरीबों के सिर पर पक्की छत नहीं हो जाए, पक्का मकान नहीं हो जाए। जैसे ही मैंने इस बात को सुना मुझे याद आने लगे नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण, जिसमें वो 2022 की बात कहते थे। मतलब 2017 से वो शुरू हुए थे ये बात कहना कि 2022 5 साल के अंदर हमने डेडलाइन तय की है, 2022 5 साल में हम हर गरीब के घर पर पक्का मकान देंगे, हर गरीब के सिर पर पक्की छत देंगे। ये बातें वो नकल कर रहे हैं मोदी जी, और आज भी वही बात कह रहे हैं। और आज हम 2025 में खड़े हैं और 2025 भी अगस्त चला गया है। मतलब आप कितना बोलेंगे, कहां तक बोलेंगे? आप 3 साल 8 महीने ऊपर चले गए साहब। नहीं ले रहा। साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि बिहार के अंदर कुछ जगहों पर छुट्टी करा दी गई ताकि उन बच्चों को स्कूल के बच्चों को जो है रैली के अंदर ले जाया जाए। वहां पर लोगों का इंटरव्यू लिया गया, बच्चे बताते हुए नजर आ रहे हैं, लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। वहीं पर कुछ लोग जो है, जब राहुल गांधी की रैली निकली तो लोग अपने दुकान के शटर डालकर यानी बंद कर करके रैली के अंदर शामिल हुए। ये फर्क है दोस्तों जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता में और आसमानी नेता में जो हवाई जहाज में फिरता हो, ये फर्क होता है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि जिस तरह के आरोप मोदी जी को लेकर लगाए जा रहे हैं कि स्कूल की छुट्टी करा दी गई, स्कूल के बच्चों को भाड़े की भीड़ जो है रैली के अंदर लाई गई, क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ? ये फिर सिर्फ ये आरोप है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।